अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कह रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो वेलकम जी, वेलकम शहजादी होते कुड़ी होते मुंडियो भंगड़ा पाओ। अच्छा जी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। शानी जो है रोती हुई कराची पहुंच गई। मुझे इस घर में कोई खुशी नहीं है सनिया। और उसके बाद जो है और भी हमारे पास ढेर सारे पॉइंट हैं। गालम गलोच किसने दी ऑडियंस को? वैसे तो ये पुराना फंडा है, लेकिन फिर भी इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जनाब, बच्चा बच्चा चाहे तो जितनी आहिस्ता आवाज़ से रो ले, फ़ौरन वो आवाज़ सोती हुई माँ को जगा देती है। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह जिसे ना अल्लाह जैसे ना तो नींद आती है जिसे, और ना ही ऊँघ, जो अपने बंदों से माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदे की आहा या फरियाद ना सुने और अपने बंदे की हाजत पूरी ना कर सके। अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि लोगों के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी मुश्किल की बातें करें और उन्हें कहें कि प्लीज़ हेल्प मी, तो बेहतर यही नहीं है कि जो टाइम वेस्ट आप उधर करेंगे, वो कुछ लोग तो आपकी भाई उसी टाइम रोने धोने वाली बात सुन लेंगे। हाय मैं सदके में कुर्बान, एड्डी तो दुखी। बाद में आप जैसे ही हटेंगे तो फिर वही बंदा ही आपको लान तान कर रहा होगा। तो इंसानों से नहीं, अपने रब से मांगिए। जो यकीनन देखो, हम जब सोते हैं हमारी आंख नहीं खुलती, लेकिन हमारे ज़िम्मे एक ममता, एक वालदैन, वालदा हो या वालिद हो, जब हम मतलब सोते हैं तो कहते हैं ना, घोड़े टांगे सारे बेच के सो जाओ। आँख नहीं खुलती। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी बच्चे के लिए सौंपी जाती है तो यकीन माने, रात के 3 दफ़ा रोए बच्चा, माँ उठ जाती है, बाप भी उठ जाता है। और चाहे मतलब जितनी भी आपको गहरी नींद हो, फ़ौरन आँख खुल जाती है। मैं ना मेरे सामने वीडियो आई इसकी, आमिर खान के कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो वो बता रहे थे कि मैं जब सोता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता। मैं ऐसी पक्की नींद सोता हूँ कि बस मुझे कभी कोई होश ही नहीं रहा, ना मैं कभी रातों को कभी उठा हूँ। एक बार मैं अचानक से उठा, मेरा बेटा जुनेद जो है वो नीचे गिरने वाला था। वो था नींद में, रो भी नहीं रहा था, सिर्फ गिरने वाला था। क्या तो मैंने फ़ौरन ऐसे पकड़ा, छोटा सा बच्चा था, जल्दी से पकड़ा ना, जल्दी में ऐसे क्या था, मैंने पकड़ा और मैंने उसे सही जगह पे लिटाया कि बच्चा गिर ना जाए नींद में। ओ माय गॉड, मैंने जब सुना मुझे शिवरिंग शुरू हो गई। मैंने कहा देखो जी, हैं सिर्फ माँ से ही अल्लाह पाक ड्यूटी नहीं लेते, वालिद से भी लेते हैं भाई। वालिद की भी जिम्मेदारी होती है। तो जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है, अपने बच्चों को, हम रातों को उठते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो वो क्या खुद अपने बंदे की आहा फरियाद नहीं सुनता है? तो जो वक्त आपने लोगों से मांग के या अपनी मजबूरी बता के भीख, मैं तो भीख ही कहूँगी, भीख मांगना है, उससे बेहतर है अपने रब के आगे वही बात रखो और उसी से मांगो। यकीन मानो, ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे ऐसे दरवाजे वो रब खोलेगा ना कि यकीन भी नहीं करोगे। आप हैरान और परेशान हो जाओगे। लेकिन जो पहुंचने वाले होते हैं फ़ौरन पहुंचते हैं कि ये फरियाद मैंने अपने रब के आगे की थी, वो सुनी गई है। लेकिन कुछ लोग दूसरों को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये जो है, हमें कभी भी अगर हाथ फैलाना है तो अपने रब के आगे फैलाना है, ना कि किसी इंसान के आगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे वैसे तो ढेर सारे कमेंट हैं। मेरे पास आईडी सिस्टर के भी हैं और ग्रीनलैंड सिस्टर के भी हैं, रश्मा सिस्टर के भी हैं, परवीन सिस्टर का मैंने पढ़ा था, और भी ढेर सारे हैं, सच की आवाज़ का भी पढ़ा था, ढेर सारे पॉइंट बातें हैं, शाइस्ता आंटी उनका भी पढ़ा था। बाकी जो है कुछ अभी रहते हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन एक सिस्टर जो हैं, क्या नाम है, आंचल, आंचल कोई इस तरह से सॉन्ग भी है एक। खैर, आंचल कहती हैं अली की मामा के ऊपर मैंने डीडी को कमेंट किया, शायद डीडी का ना थंबनेल लगा था अली की मामा बीमार या इस तरह से कुछ, फिर उसने वो टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है जी। उन्होंने ये आंचल सिस्टर है, ये कहती है मैंने ना उसे किया कमेंट,
वो जो है मुझे मतलब उसने तो कुत्ता करके लिखा है, वो कहती है उसने मुझे इतना गंदा गालियाँ दी, इतनी गंदी गालियाँ दी, कहती है बहुत ज़्यादा, मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे आखिरकार अपना कमेंट या अपना पॉइंट जो है वो डिलीट करना पड़ा। नौशीन सिस्टर दीदी कभी भी नहीं सुधर सकता। मैंने उसको गालियाँ नहीं दी, लेकिन उसने मुझे बहुत शदीद गालियाँ दी हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ़ातिमा और सनिया के फ़र्क करता है, मैंने उसकी वजह से बोला। मतलब ऑडियंस फील करती है कि आप फ़र्क कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर साजिद है, साजिद जब अपने ब्लॉग में हमेशा जो है वो अपने ब्लॉग में कौसर को दिखाता है या कौसर के साथ उसकी वो बॉन्डिंग अपनी दिखाता है कि हमारी फैमिली में हम कैसे मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हमेशा अपनी ब्लॉग में अपनी उस वाइफ को बॉन्डिंग के साथ दिखाता है। तो ऑडियंस उसको बहुत धोती है, बहुत बुरा भला कहती है। आज तक ना मैंने कभी देखा साजिद ने किसी कमेंट में वाली को गाली दी, आज तक ना मैंने देखा साजिद ने किसी के ऊपर रिएक्शन दी, क्योंकि वो समझ सकता है भाई औरतें हैं औरतों से पंगा नॉट चंगा। समझ आ रही है जी? ठीक है जी। अब ये बंदा क्या करता है, ऑडियंस जब देखती है कि भाई ये अपने व्लॉग में उसके साथ बाउंडिंग दिखाता है, इसके साथ नहीं दिखाता, तो फिर क्या होता है कि ऑडियंस जाके सवाल जवाब करती है, अपने कमेंट छोड़ती है। क्योंकि आप लोग जब वीडियो डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो? ऑडियंस के लिए डाल रहे हो ना, ताकि ये व्यूज़ दें, ताकि आप लोगों को देखें। फिर वो जब देखेंगे अपना पॉइंट रखेंगे, तो फिर जब पॉइंट रखेंगे तो फिर क्या आप उन्हें पकड़ पकड़ के गालियां दोगे? ये मोहतरमा सिस्टर जो हैं ये कहती हैं कि मैंने फातिमा और सनिया के फ़र्क के हवाले से उसको बोला था। पता नहीं क्यों उसको फ़ातिमा के बारे में अच्छी बात सुनने में जलन होती है। सनिया की तारीफ़ करो तो वो खुश हो जाता है। मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। वो मतलब इन्होंने बोला है कुत्ता करके कि भाई मुझे वो कुत्ता मुझे बिना बात करके गाली मैंने कोई बात भी नहीं की, फिर भी उन्होंने मुझे इतनी गंदी गलीज गालियां दी हैं। आज के बाद उसका व्लॉग देखना बंद। तो मुझे बहुत बैड फील हुआ आंचल सिस्टर के लिए। पिछले दिनों अमिता सिस्टर को भी इन्होंने शदीद बुरा भला गालियां शालियां दी थी। तो ये इसको ना अब होश नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप लोग कहते हो ये हमारा रोज़गार है, जैसे आपका पिछले दिनों चैनल गया, आप रो रहे थे, आप तड़प रहे थे, क्यों तड़प रहे थे? किस लिए? वजह क्या है? वजह यही है ना कि ये ऑडियंस आपको देखती है, उससे आपको फिर अर्न होता है, आपका घर चलता है, आपके बच्चे हैं। तो आप अगर वाईटी पे आए हैं तो बड़ा दिल करें। यही बात हम बाबा को कह रहे होते हैं कि बाबा जी आप जो यहाँ पे बैठ जाते हैं लोगों को बुरा भला कहने के लिए, मुझे ऐसा ना बोलो वैसा ना बोलो, ऑडियंस में आओ ही ना। या तो अगर आए हो कुछ बोलोगे तो फिर उसके बदले में जवाबन ऑडियंस अपना पॉइंट रखेगी। अब ये हाँ यहाँ पे दीदी जो दिखाएगा लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं, तो ये उनको माँ बहन की नंगी तड़ंगी गालियाँ देता है। जा तेरी माँ से कर लूँगा, तेरी बहन से कर लूँगा, उससे कर लूँगा। वे बस कर, वे अल्लाह दिया बंदे अब बस कर। किसी दिन कोई मिल गया ना तो बड़ा बड़ा पैड़ा फंस जाएगा। इंज नहीं करीदा, बेहतर यही है चुपचाप अपने काम से काम रखो। आखिर इतना हज़ारों लोग सैकड़ों लोग कुछ बोल रहे होते हैं, या तो आप जवाब नहीं है आपके पास, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन गंदी ज़बान इस्तेमाल करके आप अपनी जीत नहीं साबित कर सकते कि मैं जीत गया। भाई मैंने किसी को गाली दी, ओए हाय हाय हाय, अब ये नहीं बोलेगी, चलो वो नहीं बोलेगी ना, और तो बोलेंगे ना, देखेंगे, वो महसूस करेंगे अच्छा इस बंदे की दो फैमिली हैं, अच्छा एक के साथ उसकी अच्छी बाउंडिंग है, दूसरी के साथ अच्छी बाउंडिंग नहीं है। वो आएंगे, वो अपना पॉइंट रखेंगे, तो आप नंगी गालियाँ देते रहेंगे। क्यों इस तरह से करते हैं? मुझे इन सिस्टर के लिए बड़ा बुरा लगा है। आंचल सिस्टर जो हैं बहुत अफसुर्दा थी। इन्होंने कहा भाई मैंने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, इनका व्लॉग आज से देखना बंद। इन्होंने बहुत ही गंदी और घटिया मुझे गालियां दी हैं। मैंने जस्ट जो है ये अली की मामा वाली बात पे जो है उसको कमेंट किया। अब ये इन्होंने क्या कमेंट किया है, यही ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा कि आप उसकी मामा अगर बना रहे हो तो फिर आप जो है मतलब सनिया को उन्होंने कहा ना कि भाई अली की मामा सनिया जो है वो बीमार है। तो फिर लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि भाई आप उसकी मामा कह रहे हो। या तो फातिमा का कहते हैं क्योंकि फातिमा ने तो पाला है उसको छोटे होते को, क्योंकि उसकी सगी माँ चली गई थी। लेकिन फातिमा का भी नाम आपको गवारा नहीं है, तो फिर आप जो हैं कम अज़ कम आयशा का नाम लिया करें। आयशा
अली की मामा आयशा, ठीक है जी, या तो फातिमा या आयशा। फिर अगर सनिया को देना है तो भाई उसको अडॉप्ट कर दो, उसको दे दो, ताकि वो सुबह जो है उसको अच्छी तरह से बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करे, उसके कपड़े इस्त्री करे, उसको लंच बॉक्स बना के दे, अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से बच्चों वाली जो है जैसे माँ होती है वो निभाए। तो फिर ऑडियंस ना हजम करेगी इस बात को, कहेंगी कि हाँ यार वो जिम्मेदारी उठा रही है, वो उसकी माँ है, उसको खाना पका के देती है 2-3 टाइम दिन में, उसको जो है जिम्मेदारी उठाई हुई है, वाकई वो उसकी माँ है। तो माँ वाली चीज़ जब वो दिखाएगी ना तो फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो चीज़ उन लोगों ने नहीं देखी, वो नहीं हजम कर पा रहे इस चीज़ को, तो फिर उन्होंने सवाल भी करना है, जवाब भी करना है और आके यहाँ पे अपना पॉइंट भी रखना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठ जाएं और फिर बुरा भला कहें और गालम गलोच शुरू कर दें ऑडियंस को। तो बहुत बुरा लगा मुझे इन सिस्टर के लिए। अच्छा जी, कल मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जस्टिस मांगा जा रहा है इसके लिए, हलीमा के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है सितारा को हेट करते हैं, वो मतलब पॉइंट आउट करते हैं ना, उसकी चीज़ें निकाल निकाल के उसको डिस्टर्ब करने के लिए ना बातें लेके आते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसको ट्रोल करते हैं। तो भाई हलीमा को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है और उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आईडी सिस्टर ने कहा है, नौशीन सिस्टर, हलीमा से पहले सलमा के बेटे मुस्तफ़ा के लिए लोगों को जस्टिस मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा जो है ये जो है अगर ये हक सच पर लोग हैं तो ज़रूर मुस्तफ़ा के लिए लाइव्स लगाते, सलमा बाबा को शर्म दिलाते कि तुम लोग छोटे बच्चों से क्यों वीडियो बनवाते हो, थंबनेल लगवाते हो, वीडियो एडिट करवाते हो, उनका बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो। गंदे रिएक्शन जो दिए होते हैं वो जो है सलमा का बेटा जो है वो एडिट करता है, अपलोड करता है, थंबनेल बनाता है, जिसमें उसकी नानी और मतलब और बड़े लोगों को जो है बुरा भला बोला जा रहा होता है। तो अगर ये हलीमा के लिए जस्टिस मांगने आए हैं तो सबसे पहले इनको बाबा और सलमा को जो है शर्म दिलानी चाहिए और कहना चाहिए कि उस बच्चों को, उनके फ्यूचर को ख़राब मत करो। उसके बाद जो है उसकी एज ये सब में नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई करने की है उस बच्चे की। ये लोग सितारा के हेट का चश्मा उतारें तो कुछ दिखाई दे इनको कि एक बच्चे को क्या बनाया जा रहा है, छोटे से ही सही। बाकी हलीमा बच्ची है तो क्या सलमा का मुस्तफ़ा बच्चा नहीं है? वो भी तो बच्चा है। हलीमा क्या कर रही है भाई? हलीमा तो कुछ भी नहीं कर रही। जिस तरह से ये सवाल जवाब करे, ये कह रहे हैं कि भाई सितारा जो है वो उसको बेड पे बिठा के उसको रोटी शोटी पका खिला के दे, बना के दे, वो जो के बना के देती है। बाकी ये कहते हैं उसको बिठा के बेड पे उसके पैर शैर धोया कर। भाई वो अच्छे से रह रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से रह रहे हैं, हैप्पी मूड में रह रहे हैं, उनका टाइम गुजर रहा है, गुजारने दो। मैनू लगता है ये उसके सज्जन तो नहीं है हलीमा के कोई वेल विशर तो नहीं है। ये क्या उनकी सपोर्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, जिस मिसाल के तौर ये बाबा को अगर कभी कभी अच्छा बोल रहे होते हैं, फिर उसके दूसरे ही दिन बाबा की धुलाई हो रही होती है। ये याद रखिएगा, यही लोग कर रहे होते हैं। ये वेल विशर नहीं होते, ये बुली करने वाले लोग हैं। इनके हथे कोई भी जिस दिन जो भी चढ़ जाए, ये अपने एक वो होते हैं ना रूह को सुकून देते हैं। लोगों को गालियां दे के, बुली करके, बुरा भला कह के फिर इनको सुकून मिलता है। ये डेली इस तरह से नए नए जो हैं वो बनाते हैं, मुद्दे बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड सिस्टर कहती हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है जब लोग हलीमा पे बातें करते हैं, यहाँ तक कि उसके करैक्टर पर भी बात करते हैं। बहुत गंदा बोला गया है जी। दूसरी साइड पे जो है हमेशा यही किया जाता है, उसको जो है कभी किसके साथ जोड़ देते हैं, अगले दिन अम्मा को बाबर के साथ जोड़ा हुआ था। और सुनाओ, ऐसे लोग भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नानी को नवासे के साथ जोड़ दिया कि ये जब भी जो है ये सही तरीके से नहीं डाली गई। तो मैं यकीन माने, इनकी जो मैंने चीज़ें देखी हुई हैं ना, ये बंदियां जो बैठ बैठ के बोल रही होती हैं ना पूछो यार, पता नहीं की हाल तो चाल होया पिया, बिगड़िया होया हाल चाल।
तो ये बैठ के जो है इस तरह से ट्रोल कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि सितारा और उसकी वजह से रिलैक्स फील होती है, वो कज़न है उसकी। तो देखिए कज़न है लेकिन ग्रीनलैंड मेरी जान, हलीमा बच्ची भी तो इतनी नहीं है ना कि साथ में हेल्प तो ज़रूर करवा सकती है ना। हम अपने बच्चों से हेल्प ले लेते हैं यार, वो तो फिर एक हेल्पर के तौर पे वहाँ पे रह रही है। रिश्ता ठीक है कज़न का है, जो कि सितारा उसको पहले कज़न ही रखती है, बाद में उसे कोई कभी काम कह दे तो ठीक है, वरना वो मर्जी की माल है कि करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, वो नहीं करती। तो लेकिन सितारा ने तो वो वाला हक दिया हुआ है, वो अपने साथ बिठा के खिलाती है पिलाती है, जैसे बच्चों की चीज़ लेगी या उनको खिलाएगी, जैसे वो आइसक्रीम खाएंगे वैसे वो आइसक्रीम खाएंगे, जैसे वो शवारमा खा रहे हैं वैसे वो, जैसे वो पिज़्ज़ा खा, मतलब साथ में ही। वो ये नहीं कहती बीबी अपनी रोटी बना ली ऐसी आज बाहर चल हैं कहाँ, या फिर वो कोई मतलब फ़र्क नहीं करती। लेकिन उस बच्ची को भी चाहिए कि अब ना वो बड़ी हो गई हैं, उनको जो है मिलजुल के जो है चलना चाहिए, साथ वो करना चाहिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे ये लगता है कि सितारा ना हलीमा के साथ खुश है तो फिर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, थोड़ा जहा तो बोलना पड़ता है मेरी जान। जैसे कि मैंने अब पिछली वीडियो में बताया है कि इसको चाहिए कि अच्छे से टी वगैरह बना के लाया करे। इतनी उम्र की तो है ना, बहुत ज़्यादा से बड्डी है वो। फिर फौजिया पूरा घर संभालती है, अगली माँ का भी बहन का भी संभाला हुआ है। तो यहाँ पे जो है मतलब इसको इतना तो करना चाहिए। ये तो फिर सही नहीं है बात। जहाँ सितारा बैठी है वहाँ पे कान लगा के बैठी होती है, ऐसे लगता है जैसे मुझको किसी ने पीछे लगाया हुआ है, साया साया मंडला रहा होता है ऐसे करके। यकीन मानो मैं इसकी एक एक चीज़ नोट करती हूँ लेकिन अक्सर इग्नोर कर देती हूँ। अभी मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि वो सितारा एक वीडियो बना रही थी, अपना वो स्टोरी कहानी बता रही थी अपनी कज़न की, और जैसे ही दरवाज़ा खोला ऐसे छुप के खड़ी थी करके। हाय अल्लाह, वो तो डर गई, हो कहती हाय अल्लाह तू हलीमा कब से खड़ी है यहाँ पे। मतलब कुछ भी यार, जहाँ वो जाती है ये वहाँ पे पहले खड़ी होती है करके डरा देती है। बाकी वो फन वे में बोलती है, हंसती है, अच्छी बात है, रौनक लगी रहती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए, काम ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, डंगर थोड़ी बन के रहना है। खैर उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद अब आते हैं जनाब इस पे शानी। शानी जनाब रोती धोती जनाब चली गई हैं कराची, और फ़ोन आ गया है दामाद का। डॉक्टर ने ऑपरेट बताया, सी सेक्शन बताया है लिशवा को, और आई थिंक डेट भी दे दी है। और शानी जो है माँ माँ होती है यार, परेशानी होती है, ये बड़ा नाजुक वक्त होता है डिलीवरी का। जैसे कि आप सबको पता है जो माएँ हैं, क्या वो वक्त होता है। हम तो माएँ बनी है, हमें पता है कि वो जितना खुशी होती है ना उतना उससे ज़्यादा खौफ होता है। भाई हम तो कलमा पहले ही पढ़ लेते हैं कि चलो रह गए दुनिया ते रह गए, नहीं तो फिर कोई गल नहीं। तो मतलब पहले ही हम लोग कहते हैं ना थर पे कफन बांध लेते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी है बचते हैं या नहीं बचते। लेकिन हाँ, माँ है, उसको रोना भी आया, वो डरी हुई भी थी, खौफज़दा भी थी। उधर से आमिर ने भी बताया कि भाई सास को मैंने बुला लिया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है। इधर से फिर ये भी रवाना हो गई है, आई थिंक मुझे लगता है शायद हो ना गई हो डिलीवरी। उधर से उनके भाई साहब ने सिर्फ बोर्ड लगाया हुआ है टाइटल, वो तो अलग ही पार्टी और अलग ही ग्रुप लग रहा है, समझ से बाहर लग रहा है। बकौर फैमिली, अम्मा अब्बा और वो, तो वो इन्हीं की ही दुआ कर रही थी कि बेटा तुम लोगों को भी हो जाए, बस एडवांस में समझो गिफ्ट है। तो पता नहीं इस तरह से कुछ बातें शातें कर रहे थे। मैं क्या, ये मिसलीडिंग जो है टाइटल इसने फिर लगा दी है। मकार मुसलसल मिसलीडिंग टाइटल लगाता है, उसमें कोई इस तरह से उस हिसाब से बात नहीं होती जो लिखी हुई होती है। तो खैर जी, खैर खैरियत से इनकी डिलीवरी भी हो जाए, खैर खैरियत से बच्चा हो जाए, और अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए, बेहतरी हो फैमिली के लिए भी। जितना माँ परेशान होती है ना उतना शौहर भी होता है परेशान। मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जितना बीवी परेशान होती है या अंदर अंदर डर होता है, वैसे शौहर को भी डर होता है, वो भी डरा हुआ होता है। अल्लाह ताला सबको सब्र दे। और ये मीठी खुशी है, प्यारी खुशी है, खुशखबरी है। ये औलाद बड़ा मीठा मेवा है, अल्लाह ताला सबको दे जिनकी नहीं है औलादें यार। तो पहली खुशखबरी है इन लोगों के घर, और खैर खैरियत से हो, बेटा हो बेटी हो, बड़ी मीठी चीज़ है औलाद, बहुत प्यारी चीज़ है।
इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई। ऐमन है, पता नहीं मनाल है, उनकी तीसरी बेटी हुई है। तो वो डॉक्टर अफान जो हैं वो बता रहे थे, मैंने उनकी वीडियो देखी, कि मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। जैसे पहली औलाद इनकी पहली बेटी हुई थी और इन लोगों ने जो है सेलिब्रेशन की थी बेटी की, वैसे ही इन्होंने तीसरी बेटी के लिए भी सेलिब्रेशन की है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी, औलाद माँ बाप के लिए तो औलाद है। क्या वो अलग रास्ते से बच्चे बेटा आता है, या वो अलग से कोई बेटे के लिए क्या दर्द नहीं होता, बेटी के लिए मतलब दर्द होता है, या बेटे के लिए दर्द होता है बेटी के लिए नहीं होता। औलाद तो बराबर होती है, आँखें हैं, ठीक है ना। बस यही दुआ करनी चाहिए कि नेक हो, फर्मा बरदार औलाद हो। बाकी बेटा हो बेटी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी हो, मतलब हमारे लिए अच्छाई का सबब बने। खैर ये तो हो गया इनका। बाकी जो है धनिया की मैं वीडियो देख रही थी, 2 दिन पहले आई, अब सुनने में आया उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने, वो पता नहीं मायके गई हुई हैं या फिर वो सच में घर हैं, या क्या मसला है। मैं प्रॉपर इनको वॉच नहीं कर रही, लेकिन मैंने उनका 2 दिन पहले वाला देखा तो वो कह रही थी घर सारे कहते हैं बड़ा लकी घर है बड़ी खुशियाँ मिली हैं, बड़ा लकी घर है भाई, बड़ा लकी घर है। हाँ है लकी घर, खुशियाँ भी हैं, लेकिन मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। इस घर में दाखिल हो तो फ़ौरन से गंदी स्मेल आती है, बू आती है मुझे नीचे के घर वाले को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो बहन फातिमा को तो पता नहीं था ना, वो यहाँ पे आई थी, आप लोगों ने ही घर देखे थे, आप लोगों ने ही शिफ्टिंग की थी सारा कुछ। उसने तो वहाँ बैठे बैठे कहा था, उसने बू सूंघी तो नहीं थी कि भाई नीचे वाले पोर्शन में बू होगी, वह तो शिफ्ट नहीं होती। उसने कहा मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मैं ऊपर ही रह लूँगी। तो छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, ऊपर ही रहे बस। तो इस तरह से जो है उन्होंने वहाँ से ही बैठे हुए सिलेक्ट किया था। बाकी घर वगैरह आप लोगों ने खुद देखे थे, आपने कहा था मेरे मायके वालों ने पसंद किया है, इस तरह से आपने स्टेटमेंट दी थी कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो बाकी जो है कहती हैं कि खैर हो जाते हैं घरों में, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं है। वो जब बंदा शिफ्ट होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब इनका कहना है कि भाई इस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुझे, मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मुझे सफाई करने में बड़ा मसला होता है, पानी शानी भर जाता है, या पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही थी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी बच्ची यहाँ पे है, उनका घर बन रहा है, तो वो उन्होंने यहाँ पे वो किया हुआ, तो बच्ची का स्कूल नहीं खुला। मुझे तो ये सोच सोच के हैरानगी हो रही है, बच्ची का स्कूल क्यों नहीं खुला, या बच्ची स्कूल क्यों नहीं जा रही, या फिर ये छोड़ने के लिए गई हुई है बच्ची को, तो इसलिए जो है इनके व्लॉग नहीं आए। खैर यहाँ पे इनको चाहिए कि अपने हस्बैंड को समझाएं कि अगर आप लोगों ने वाईटी पे जो है अच्छे से ऑडियंस बनानी है ना, तो फिर उनको गालियाँ नहीं देते होते, बुरा भला नहीं कहते, या बदकलामी नहीं करते होते। जैसे कि अक्सर लेडीज़, अक्सर हमारी बहनें आके यहाँ पे हमें बताती हैं कि भाई इस तरह से हम कोई अगर सवाल पूछें तो फ़ौरन से गालियाँ देता है, या हम इनके ब्लॉग में कोई ऐसी बात मिस्टेक या कुछ देखें तो हम अगर कोई बात करते हैं तो ये नंगी तरीन गालियाँ गलीज तरीन देते हैं। तो ये अगर वो पहले वाले ट्रैक पे आ रहा है तो फिर देख लेना, पहले वाले पहली जैसे चीज़ें थी फिर वैसे होना शुरू हो जाएंगी, लोग अनसब कर देंगे, व्यूज़ नहीं देंगे, फिर बैठे रहना होर की। पहले तो ये था आप लोग अपने घर में बैठे थे, चलो सनिया का घर किराए का था, दूसरा तो चलो अपना था ना। तो खैर अब वो भी सुनना है कि किराए शराए पे लगा हुआ है इनका घर, तो उधर से भी किराया आ रहा है, फिर कपड़े का भी काम कर रहे हैं। फातिमा ने जनाब इनको स्टैंड कर दिया कपड़े के काम में भी, और ख़ुद वो प्रेग्नेंट है। फातिमा को भी कमेंट आया हुआ था कि बहन वो दीदी कह रहा था सनिया की तबीयत सही नहीं है, तो उसको खाना क्या तुम बना के भेजती हो, तुम उसे पका के दे रही हो, जीतू जी कह रही हैं। तो अगर आप जवाब नहीं भी देना चाहती तो आपकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। तो फातिमा ने जवाब दिया हुआ है, बहन वो दीदी खुद सब कुछ कर रहा है, मैं तो अपना मुश्किल से करती हूँ। तो इन्होंने रिप्लाई दिया है फातिमा ने कि भाई मैं तो अपना ही बहुत मुश्किल से करती हूँ, लेकिन वो दीदी ही खुद करता है, पकाता है और खिलाता है। तो अच्छी बात है, हस्बैंड को करना चाहिए जैसे कि वो करते भी हैं। हमेशा हमने जब भी देखा है, हमने पहले कभी भी नहीं देखा था दीदी के हाथ में जो है वो चमचा पकड़ा हुआ हो या चाय पका रहा हो,
कभी भी नहीं देखा था जब कराची ये लोग थे। तो जब सनिया के साथ उनकी हुई थी तो फिर वो कराची में खाने भी बना रहा था और रोटियां लेके आ रहा था, सालन बनाता होता था और इस तरह से कर रहा होता था सारे काम शाम, पोछा तक लगा रहा होता था, झाड़ू तक लगा रहा होता था, बर्तन तक धोए हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा है। तो चलो जी, ये भी एक सुन्नत तरीका है, अगर करते हैं तो करते रहें, लेकिन बराबरी करें ना। अगर इधर भी बीवी की तबीयत ख़राब है तो फिर इधर भी आएँ, सालन पकाएं, बच्चों को रोटियां दिला के दें, उनको खिलाएं। आप ख्याल रखें, चलना है तो फिर बराबर चलो, जैसे आप कहते हो कि भाई ये मैं बराबर हकूक दे रहा हूँ, फिर ऑडियंस को नज़र आना चाहिए कि यार आप उधर अगर कर रहे हैं तो फिर ये भी आपकी बीवी है, ये भी आपके बच्चे हैं, और ये उस टाइम के हैं आपके मुश्किल दौर में ये लोग आपके खुशी का सबब थे, आपके साथ थे। तो इस तरह से फिर मिलजुल के करना चाहिए। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।